हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको सीरीज चैप्टर समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको अल्फ़ाबेट दिया जाता है और उसमें कुछ लुप्त पद छोड़ दिए जाते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए ज़रा। इस टाइप की सीरीज में आपको करना क्या है। देखो, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते जरूर हैं। आपको ये काउंटिंग करने की कोशिश ना करें, एकदम फ़ौरन अगर काउंट करें। इसे करने का एक मेथड बहुत आसान है कि आप सबसे पहले उसे देखें जो सबसे बड़ा एक साथ सीरीज में कॉमन दे रखा है। ठीक है, ये एक पूरा पैटर्न दे रखा है, मतलब BADNA, मतलब आपको सिर्फ ये पैटर्न एक साथ है। तो अब जरा आप देखिए कि ये सेम और चल सकता है या नहीं। BAD, देन N यहाँ पर आ गया D, BADNA और उसके बाद BADNA। ओके, तो यहाँ पर BADNA, मतलब देखो अभी आपकी मिसिंग टर्म बस ये बच रही है। अगर इस B से पहले देखें तो एक A आता है, और जो कि हो गया हमारा यहाँ पर। ओके, और यहाँ इस B से पहले भी एक A आता है, तो BDNA मतलब एक A, मतलब A सबके साथ चल रहा है। ओके, आपकी सीरीज बिना काउंटिंग करे और बिना पेयर बनाए हो गई। ओके, अब जरा जो डॉट थे उन पर वो प्लेस देखिए। देखो, एक डॉट पर A है, एक पर N है, फिर एक पर D, फिर एक पर A और एक पर A, और ये आपका ऑप्शंस जो कि आंसर दे रखा है आपके ऑप्शंस में भी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए। देखो, इसमें आपको अगर देखा जाए तो एक मेथड होता है कि आप इन्हें काउंटिंग करें और फिर उसके पेयर बनाएं। आप ऐसा ना करें। अगर आपको दिख रहा है देन NCB, मतलब एक पैटर्न दिख रहा है, फिर एक और NCB और फिर एक NCB, मतलब ये बात तो कंफर्म है कि NCB चल रहा है। उस NCB के बाद एक डॉट है और आगे A, मतलब N से आगे एक डॉट है और एक A, मतलब अब ये बात क्लियर है कि B के बाद A है। अब एक डॉट छोड़ दी गई है। देखो, NCB और इसके आगे वाला नहीं पता, NCB। अब देखिए जरा, जो डॉट बची हुई है आप उन डॉट को ऐसे ही रखिए, और नेक्स्ट में C, उसके बाद A आता है, उसके बाद फिर डॉट और उसके बाद A और फिर डॉट। अगर आप सीधा इसको देखें जो फिल हो गया है, बस आप यहीं से अपना ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ओके, आपके 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंसों में आप मैच करिए ये किसके साथ मैच करता है। ये जो मैच करता है, ये मैच करता है देन ऑप्शंस D के साथ। ऑप्शंस D, मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है जो बाकी डॉट रह गए हैं उन्हें भी फिल करें। अगर आप उन्हें फिल नहीं भी करते तो भी हो जाएगा, और उसमें आपका जो डॉट वाली प्लेस है वहां पर उसने B लिख रखा है, मतलब AB NCB, फिर AB NCB AB NCB, ये चल रहा है। तो आप अपना आंसर बस यहीं से ही दे सकते हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए। देखो, इस टाइप की सीरीज में आपको सबसे पहले इस सीरीज को ही काउंट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको करने का एक पैटर्न ये भी है कि आप इसमें जो सबसे बड़ा कंटिन्यू एक अल्फ़ाबेट बना रखा है, बस आप उसे देखिए। देखो, FEI, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, 3 का दे रखा है, तो बस आप ये देखिए। देखो, FEI, ये वाला पैटर्न देखिए ज़रा। इसके अकॉर्डिंग देखें अगर, तो देखो FEI, मतलब यहाँ पर I रखने के बाद ये पैटर्न इतना बड़ा हो गया। ओके, FEI और फिर उसके बाद I और फिर G दिख रखा है, तो मतलब ये पैटर्न यहाँ तक चला गया है। FE के बाद I, तो FEII, उसके बाद FEII, उसके बाद FEII, उसके बाद ये डॉट बचता है, और डॉट से पहले जो आता है वो G, मतलब ये आपकी सीरीज बिना काउंटिंग करे ही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के सवाल सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, इसमें से 50% इस तरीके से होते हैं और 50% काउंटिंग करके हो जाते हैं। ओके, तो जो डॉट प्लेस है उन्हें देखें अगर हम, तो IF, उसके बाद G, उसके बाद फिर I और उसके बाद E, और ये है आपका ऑप्शंस जो दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, इसमें जो मिसिंग टर्म दे रखी है बस उसे देखने से पहले आप ये देखिए। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा जो अल्फ़ाबेट एक साथ कंटिन्यू दे रखा है वो BBCC,
मतलब डबल बी डबल सी एक साथ आ रहा है, तो आप बस ये देखिए, देखो डबल बी तो आ रहा है, तो डबल सी को इसको पूरा करिए। ओके, डबल बी डबल सी, यहाँ पर डबल बी। ओके, तो ये वाला कंटिन्यूटी जो पूरा हो गया, बहुत बड़ा वाला हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पर डबल ए, तो ये डबल ए डबल बी डबल सी, डबल ए डबल बी डबल सी और फिर डबल ए, और ये सीरीज आपकी पूरी की पूरी हो गई। जो डॉट वाला प्लेस था आप उसने लिख लीजिए बस, ए सी देन बी और उसके बाद ए। ये है आपका आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, यहाँ पर कुछ मिसिंग टर्म दे दिए हैं। ओके, उनको पूरा करने से पहले आप ये देखिए कि इस सीरीज में सबसे ज़्यादा जो कंटिन्यू है वो ये वाला हिस्सा है। देखो एक ए के बाद 4 बी हैं, यहाँ एक ए है और 3 बी, तो मतलब ये बात कंफर्म कि 4 बी यहाँ भी होनी है, और यहाँ एक ए के बाद 4 बी होनी है, ये बात क्लियर। अब जरा देखिए ये वाला जो सीरीज है ये पूरी हो गई। देखो सी ए और 4 बी, तो सी ए और 4 बी और उसके बाद सी ए और 4 बी। आप इसको सिर्फ काउंटिंग करने में ही ना रहें। ओके, अब जो डॉट प्लेस थी उसे लिखिए ए बी सी, उसके बाद सी और फिर बी, और ये है आपका आंसर जो कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये एक मिसिंग टर्म है, और इस मिसिंग टर्म में आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप एक पैटर्न देखिए, 2b के बाद a आ रहा है और उसके बाद यही 3 टर्म्स एक साथ दे रखी हैं। यहाँ पर एक b है, बाकी किसी में नहीं है, लेकिन ये बात श्योर है कि 2b के बाद एक a आएगा, तो यहाँ पर एक b लिखिए, तो 2b के बाद a, यहाँ भी b लिखिए, तो 2b के बाद a। मतलब इतना होने के बाद अब देखिए ज़रा कि कुछ और यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखो 2b ac, तो 2b ac और यहाँ पर 2b के बाद ac, ये भी फिल हो गया। अब सिर्फ 2 टर्म्स बची हैं। c के बाद यहाँ पर क्या आना है, बस आप ये देखिए, देखो 2c एक साथ आते हैं, तो 2c लिखिए। उसके बाद आगे यहाँ 2c तो नहीं आने वाले, देखो a के बाद c और फिर c और फिर a, यहाँ पर 2b से पहले एक a है, तो आप a लिखिए, और आपकी पूरी की पूरी टर्म्स पूरी हो गई, कंप्लीट। यहाँ पर a, उसके बाद c, फिर b और फिर c और फिर b, और ये है आपकी सीरीज जो पूरी हो गई, और ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, इसमें देखिए सबसे बड़ा पैटर्न आप इसे देखिए, 3c के बाद उसने यहाँ पर 2b दिए हैं, लेकिन यहाँ पर 3b के बाद 2a दिए हैं, तो बस आप इन्हीं का यूज़ करके इस सीरीज को फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 3b के बाद 2a है, क्लियर। 3c के बाद 3b, मतलब 3c के बाद 3b, फिर 3c के बाद 3b, ये बात क्लियर। लेकिन 2a का यूज़ कैसे किया है, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, मतलब अब सीरीज बनती है 3c 3b 3a, 3c 3b और 3a, और ये लास्ट में c जो है वो एक्स्ट्रा है। देखो सीरीज में जब भी क्वेश्चन अगर काउंटिंग करें तो ये टोटल 19 अल्फ़ाबेट हैं, और इसको फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पेयर बनाना मुश्किल है, इसलिए आप बस एक पैटर्न फॉलो करते हुए देखें इसे। और आपकी जो डॉट प्लेस है वो B A C और A, ये है आपकी मिसिंग टर्म जो आपके ऑप्शंस में दे रखी है। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए देखो इस टाइप की सीरीज में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसमें इनको काउंटिंग करिए, 2 4 6 8 10 2 12 2 14 16 18 और 20, टोटल 20 हो गए। और अब 20 के फैक्टर कीजिए, देन 4 × 5 और 5 × 4, इन दोनों में से आप पहले जिसको मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले 4 × 5 का यूज़ करते हैं। ओके, तो 4 4 पर आप एक लाइन खींच दीजिए, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, क्लियर। अब इस पेयर के बाद आपको देखना है कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। देखो जरा, यहाँ पर AC है, यहाँ भी AC है, यहाँ भी, मतलब ये वाला इसके साथ मैच होता है और ये वाला, मतलब एक टर्म्स छोड़ के एक के साथ यूज़ किया गया है। बस अब आप इन दोनों को फिल कीजिए। इस टाइप की सीरीज एग्जाम में बहुत आती है। देखो AC और यहाँ वाला दे रखा है, बीच का डॉट खाली,
AC डॉट ए, मतलब ये कंप्लीट हो गया AC और लास्ट में AC है ही। उसके बाद AB यहाँ डॉट वाली प्लेस पर A आया उसको देख के, क्योंकि AB फाइनल आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। ये आता है A, उसके बाद C और उसके बाद B, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी आंसर दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, ये एक मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो डॉट प्लेस हैं वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप इन्हें काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अब इस 15 का फैक्टर कीजिए, 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3। इन दोनों में से आप जिसको मर्जी पहले यूज़ कर सकते हैं, तो देन हम छोटे वाले को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब अगर आप 3 3 का पेयर बना लें तो 3 3 के पेयर पर आप लाइन खींच दीजिए, जिससे आपकी आसानी हो जाए। अब आप एक पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए कि कोई ना कोई पैटर्न इस पर जरूर होगा। देखो यहाँ पर BC है, यहाँ पर CA और यहाँ पर AB। देखो एक चीज़ देखिए, यहाँ C है तो ABC, ये एक साइक्लिक पैटर्न पे देखिए, A के बाद B आएगा, B के बाद C और C के बाद जस्ट A आएगा। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है। देखो यहाँ पर C के बाद A है, फिर A के बाद नेक्स्ट B, B के बाद C और C के बाद A, मतलब एक साइक्लिक पैटर्न है जो कि लास्ट वाले को देख के हमें पता लग गया। अब आपको यहाँ पर एक फिल करना है ABC। एक पूरा हो गया, A के बाद वाला जो आता है देन B आता है, देन B और B के बाद C, C के बाद A, देन क्लियर। उसके बाद यहाँ B है तो B से नेक्स्ट C आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ डॉट वाली प्लेस भरनी है तो A के नेक्स्ट वाला, देन B, यहाँ स्टार्टिंग वाला तो A के बाद आता है B, और ये हमारा फिल हो गया। देखो साइक्लिक पैटर्न में आपको मैं समझा चुका हूँ, A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A, ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। जो हमारी डॉट प्लेस थी वहाँ पर आता है A, उसके बाद B, फिर C, उसके बाद फिर B और फिर से B, और ये है आपका आंसर जो कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ज़रा, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए ज़रा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में आपको करना क्या है, आप काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 1 19। देखो इसका पेयर बनाना थोड़ा मुश्किल है, 19 के पेयर नहीं बना सकते, तो इसमें कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा, बस वो देखिए। देखो एक कंप्लीट कर दिया है उसने, ABC क्लियर। उसके बाद उसने 2 B दिए हैं, उसके बाद फिर 2 A दिए हैं और फिर 2 B दिए हैं। अब आप इन दोनों से ही इस बात को समझिए। देखो ABC और यहाँ पर आप एक लाइन खींच दीजिए और अलग कर दीजिए इसको, सिंगल A है, सिंगल B और सिंगल C। उसके बाद देखिए जरा, यहाँ पर A के बाद BC दे दिया है तो लाइन यहाँ भी खींच दीजिए, क्योंकि अब पेयर 3 के बाद 4 का बना तो यहाँ पर आता है 2B के बाद BC क्लियर, सॉरी 2A के बाद आता है BC क्लियर। अब उसके बाद आगे देखिए, 2A तो सेम है, उसके बाद यहाँ पर B और C, अब पेयर बना यहाँ से 2A और 2A के बाद 2B क्लियर। नेक्स्ट वाले में पेयर 2A 2B और 2C, और ये अब सिंगल हो जाता है। मतलब पेयर जो बने, पहले 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। ओके, और अब डॉट प्लेस पर जो आता है वो आता है ABAC, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।